कच्चा कट्टा 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 काय ने पूरा भी लग जाऊंगे। नहीं है। हेलो नमस्कार, हेलो नमस्कार, चल रहा सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आपकी ज़िंदगी का मालिक कौन है? डीप सोचना, आपकी ज़िंदगी का मालिक कौन है जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं? उसके सिर्फ आप हैं। मरना और जीना हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कंट्रोल ऊपर से कोई शक्ति करती है जिसको हम ईश्वर बोला करते हैं, वो करते हैं। तो जो फिजिकली एक्टिविटी करते हैं उसमें पूर्ण रूप से आपका कंट्रोल है, बशर्ते कंडीशन एक कि आपको कोई बीमारी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी ओके है 101%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी बॉडी के पूरी मतलब अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब पूर्ण कंट्रोल, आप पूरा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जब भी आप हताश होते हैं, जब भी आप निराश होते हैं या दुखी होते हैं, तो उस वक्त आप उन चीज़ों का जिम्मा दूसरों के सर क्यों मंडते हैं? उनकी जिम्मेदारी दूसरों क्यों देते हैं? या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरों को क्यों देते हैं कि मैं उस इंसान की वजह से रहा या मैं उस इंसान की वजह से रहा? अगर सक्सेस आप ही की होनी है तो जर्नी भी आप ही की बननी तय है। इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वाकई में आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप बाहर निकालना चाहते हैं, जो आपके अंदर से आ रहा है, जिसको मैं बोलूँगा आपको बर्निंग डिजायर, अगर वो कुछ करने का अंदर से आता है तो आप यकीन मानिए आप कर जाएंगे। इस दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, हजारों वजह होगी किसी भी काम को नहीं करने की। अगर करने की एक वजह है तो यकीन मानिए आप कर जाएंगे। और ये चीज़ें ऐसे ही काम करती है मेरे दोस्त, ऐसे ही काम करेगी। ये दुनिया का दस्तूर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब अपन मेन चैप्टर पे आते हैं। वीडियो को आप यहीं पे छोड़ करके बाहर निकल सकते हैं। कोई फोर्सफुली वाला काम आपके साथ नहीं हम करेंगे। अगर कुछ सीखने का, कुछ लेसन लेने का अगर आपका इंटेंशन है तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यूसली रख सकते हैं, जिसमें आप आने वाले भविष्य की अपार संभावनाओं में से एक संभावना, एक उद्देश्य अपने लिए क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, तो उसको लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके उसको बेहतर तरीके से आप लाइफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आप पे काम करती है। अब आप उस चीज़ को लेते कैसे हैं ये आपके स्टैंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो अब मैं एक चीज़ की शुरुआत करूंगा एक कहानी के माध्यम से, फिर हम इस सेशन की लगभग डीप में चलेंगे और उसको प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। एक गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा था। अपनी साइकिल के उसने अनेकों गुब्बारे लगा रखे थे और उन गुब्बारों को वो भर करके लटका लेता था, जिससे कि बच्चे उस गुब्बारे की तरफ अट्रैक्ट होकर के आते थे, जिससे क्या कि उसकी सेल बढ़ती थी, उससे उसकी सेल बढ़ती थी। वहाँ पे दो चीज़ें समझनी है आपको इस कहानी से, जो आपको मैं एंड में समझाऊंगा। अब उस कहानी को आपको समझ में कैसे, मतलब उस कहानी से आप क्या चीज़, अब उस कहानी से आप क्या चीज़ सीखेंगे ये आपके स्टैंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो गुब्बारे फुलाता, मुँह से लटका देता था, बच्चे अट्रैक्ट होके आते, बच्चे गुब्बारे लेकर के निकल जाते। अब उससे उसको प्रॉफिट क्या था, उसका इनकम बढ़ता, इनकम बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था धीरे धीरे। अब जब उसका काम कम होता तो उसको एक किसी बंदे ने आकर के बोला कि आप एक काम करिए, इस गुब्बारे में
एक नाइट्रोजन गैस बोला करते हैं, शायद मैं भी हो सकता हूँ गलत भी हूँ, ये आपको थोड़ा कंफर्म कर लेना है। गुब्बारे में कौन सी गैस आती है जिसको शायद हम नाइट्रोजन ही बोलते हैं, मे भी दूसरी भी हो सकती है। नाइट्रोजन गैस भर करके उस गुब्बारे को अपने साइकिल से बांध कर करके ऐसे वो गुब्बारा जो है हवा में ऊपर की तरफ तैरता। दो तरह की गैस होती है, एक आप मुंह से भरते हैं वो गुब्बारा नीचे की तरफ जाएगा, एक नाइट्रोजन गैस होती है जो भरेंगे तब गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो क्या करता है, उस किसी के कहने मात्र से उसने उस गुब्बारे में नाइट्रोजन गैस भरना शुरू कर दी और वो गैस भरने से वो गुब्बारे हवा में बंद करके हवा में तैरते, जिससे बच्चे और ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के आते। इससे क्या हुआ, इसका बिजनेस बढ़ा तो उसका प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो एक बच्चा उसके पास आया जो लगभग रंग में सांवला था, क्या रंग में थोड़ा सांवले कलर का था, और उसने बड़े प्यारे अंदाज में उस गुब्बारे वाले से पूछा कि अंकल अंकल क्या ये जो काला कलर का जो गुब्बारा है ये भी क्या हवा में उड़ सकता है? कि अंकल ये जो काला कलर का गुब्बारा है ये भी क्या हवा में उड़ सकता है? उसने 2 बार रिपीट किया। तो अंकल ने बड़े प्रेम पूर्वक बोला कि बेटा गुब्बारा इस वजह से नहीं उड़ता कि उसका रंग काला है, पीला है, नीला है या हरा है। वो उड़ता इस वजह से है कि उसके अंदर क्या चीज़ डाली गई है, क्या उसके अंदर क्या चीज़ डाली गई है। रंग से, जात से, पात से कोई मैटर नहीं है। आपकी सक्सेस आपके अंदर क्या है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक की ऊंचाइयों को छुएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्त। कभी बाहर की चीज़ें आप पे आपकी सक्सेस में अवरोध पैदा नहीं करेंगे। आप अंदर जो डाल रहे हैं उसी से आप सक्सेस होंगे और उसी से आप डाउनग्रेड जाएंगे। ये चीज़ डिपेंड आप पे करती है मेरे दोस्त, आप पे। अब इस चीज़ से 2 चीज़ें समझने को मिलती है। नंबर 1 जो मैंने बताया कि आप जो चीज़ डालेंगे वो सक्सेस आपकी होगी। जैसा डालेंगे वैसा आउटपुट आएगा, जैसा देंगे उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस किस लेवल की होगी। और नंबर 2 वो जो बच्चा जो गुब्बारे की तरफ जो आकर्षित हुआ, जो अट्रैक्ट हुआ, उस अट्रैक्शन होने के मात्र से वो क्या करता, उस गुब्बारे के प्रति स्नेह से उस गुब्बारे से जुड़ता, इमोशनली कनेक्टेड होता उस गुब्बारे से। अब इमोशनली कनेक्टेड होने से क्या हो रहा है, वो जब गुब्बारा फटेगा मतलब फट जाएगा तो उस बच्चे को अंदर से क्या होगा, पेन, दुख होगा, अंदर से तकलीफ होगी। वाई? उसने क्या किया, अपने आप को इमोशनली कनेक्टेड किया उस गुब्बारे से। अब वो गुब्बारा क्या था, एक टेम्परेरी प्लेजर था। अब उस टेम्परेरी प्लेजर को लेने के लिए उसको कुछ समय बाद पेन होना ही होना है। क्या? पेन होना ही होना है। तो इस मेन सेशन की मतलब इस सेशन की एक सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी है, जो अब मेन तर्क निकलता है, वो है कि आप अपने आप की वजह से चीज़ों में धंसते चले जाते हैं और उन्हीं वजह से, उन्हीं कारणों से आपकी जो ग्रोथ जहाँ पे होनी होती है, आप धीरे धीरे नीचे की ओर होते चले जाते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जिन पे आपको कुछ समय के लिए टेम्पररी आपको प्लेजर मिलता है, और जब वो टेम्पररी प्लेजर जब खत्म हो जाएगा तो आपको बहुत समय तक पेन सहना पड़ता है, और उस पेन की वजह से आपके आने वाले भविष्य की हर उस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है जो आपकी कहीं ना कहीं सक्सेस में आपको अवरोध करेगी। विश्वनाथ आनंद ने एक बात बोली थी कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, जो भी काम करेंगे अगर एक राइट डायरेक्शन में अपने फ्यूचर के लिए, तो उसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य में जरूर पड़ेगा। छोटा सा प्रयास करो, अगर आप आज बोलने का अच्छा तरीका सीख रहे हैं तो वो आने वाले भविष्य में काम आएगा। अगर आप एक नॉलेज गेन कर रहे हैं तो वो भी काम आएगा। अगर आप बोलने का स्टाइल अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक के सामने, तो वो भी काम में आएगा। वो क्या करते थे, अपनी मम्मी के साथ चेस की प्रैक्टिस किया करते थे, उनके साथ खेला करते थे। जाने अनजाने में उन्हें इस बात का मालूम नहीं था, एहसास नहीं था कि मेरा भविष्य वाकई में इस, माफ़ी चाहूँगा कि
कि जाने अनजाने में मेरा आने वाला भविष्य इसी फील्ड में होगा। उन्हें इस चीज़ का एहसास तक नहीं था। और क्या हुआ, बनना क्या चाहते थे, बने किसी और फील्ड के लिए और बन कुछ और गए। मतलब उनका इंटेंशन तो और किसी फील्ड के लिए जाने का था, बट जब रुचि आई, जब वो अपनी माँ के साथ प्रैक्टिस किया करते थे चेस की घंटों, वो चीज़ उनके फ्यूचर में आज काम में आ रही है। तो मतलब आज अगर आप कुछ भी अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका फ्यूचर भविष्य में पड़ेगा। तो अब मेन चीज़ जो है हमारी कि हम क्या करते हैं, चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। टेम्पररी हमें प्लेजर मिलता है, फिर हमें परमानेंटली हमें उस चीज़ से पेन सहना पड़ता है, जिसका इफेक्ट हमारे भविष्य में पड़ता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसमें जो मेन सबसे बेहतरीन चीज़ है जो हमें सीखनी है इस सेशन से, एक जो चूहा होता है उसको पकड़ा कैसे जाता है। एक छोटा सा एक जाल होता है और उस जाल में हम कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसको हम पिंजरा बोलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हम डालते हैं। क्या डालते हैं, जैसा कि अगर मैं समझाऊँ आपको, बिस्किट हो गया या कुछ ऐसी अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ जो हम चूहे को फंसाने के लिए उस चीज़ में डालते हैं। ठीक है, हमने वो बांधी, मतलब उसमें लगाई। अब चूहा क्या आया, चूहा पहले क्या करेगा, स्मेल करेगा, उस चीज़ को सूंघने का प्रयास करेगा, जिस चीज़ की खुशबू आएगी। अब वो उस चीज़ की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, आकर्षित होगा। अब अगर उस चूहे को पहले ही मालूम होता भाई अगर मैंने इस चीज़ को खाने का प्रयास किया या जिस चीज़ की तरफ मैं जा रहा हूँ उस चीज़ की तरफ अगर मैं अट्रैक्ट हुआ तो मैं इस पिंजरे में फंस जाऊँगा, लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं होता है। जाने अनजाने में वो अंदर चला जाता है और आखिर में क्या होता है, वो पिंजरा बंद हो जाता है। और क्या होता है, उस चीज़ को दुख, तकलीफ और पेन होता है ना। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में ऐसे ही काम करती है। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों वजह हमारे सामने। गाने देखने का हमारे पास एडिक्शन है, गाने देखने का शौक़ है, गेम खेलने का शौक़ है, मूवीज़ देखने का शौक़ है, टाइम पास करने का शौक़ है। मतलब हर चीज़ को हमने क्या बना लिया, एडिक्शन एडिक्शन एडिक्शन। और जब हम उससे दूर धीरे धीरे निकलने का प्रयास करते हैं तो हमें पेन होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। होता कि नहीं होता। और यही चीज़ हमारी लाइफ में हमारी जो सक्सेस है उसको डाउन करी जाती है, मतलब डाउन करती हुई निकल जाती है और हमें एहसास तक नहीं होता है कि ये चीज़ें कितना बुरा इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में डाल रही है। तो हमें क्या करना है इन चीज़ों को छोड़ने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। या तो थोड़ा थोड़ा छोड़ना प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा से मेरा मतलब है, अगर आप गेम खेलना बंद करेंगे तो शायद हो सकता है आपको गेम को छोड़ने मात्र के लिए एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना लग जाए, एक लंबा टाइम पीरियड लग जाए उस एडिक्शन से आपको बाहर निकलने के लिए। कितना टाइम ख़राब होगा आपका, बहुत, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर आपको मूवी देखने का शौक़ है, जो रंगीन आप माहौल देखते हैं, अगर आप उन चीज़ों को शौक़ है, शौक़ होगा ही होगा, 101% होगा। व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, वो सब एडिक्शन ही है आज के समय में। नशा है ये। जाने अनजाने में आप ड्रग्स नहीं ले रहे, सिगरेट शराब नहीं ले रहे, बहुत बेहतरीन चीज़ें कि आप एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से भयानक ये चीज़ें हैं जो आपके समय को बर्बाद करने के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं चीज़ों की होती है और ये उनसे भयानक है। और ये आप अगर आप इन एक एक चीज़ को छोड़ेंगे तो ये एडिक्शन जो है ये बहुत पेन करेगा आपको, बहुत दुख देगा, बहुत तकलीफ देगा। अगर वो चीज़ गलत है वाकई में तो उनका इफेक्ट मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा। अब सवाल ये भी है, मतलब उन चीज़ों ने आपको अट्रैक्ट किया, मेरे को क्यों नहीं किया, वाई क्यों नहीं किया बताइए। अगर उस पिंजरे को जिसमें वो चूहा फंसा, अगर उसको मालूम होता कि शायद यहाँ पे ऐसा होता है, अगर वो पहले ही रुक जाता तो क्या उसको कभी पेन होता, नहीं। जो गेम खेलने वाला जो लवर है, अगर उसको इस बात का मालूम होता कि इसमें फंसने के बाद आप धंसते जाएंगे, अगर उसको पहले से रियलिस्टिक मालूम होता कि आपको दुख पेन होगा यहाँ पे, तो वो क्या कभी जाने का प्रयास करता, शायद नहीं।
10% पॉसिबिलिटी हो सकती है, अपवाद हो सकते हैं, जाने का प्रयास करते हैं, बट 90% पॉसिबिलिटी आप नहीं करेंगे। अगर आपको ये मालूम है कि आप गाड़ी 100 की स्पीड से भगाओगे और आपको ये मालूम है कि गाड़ी ठुकेगी, 100% ठुकेगी, दर्द होगा, पेन होगा, आप शायद स्पीड में नहीं भगाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, एक संभावना में चलते हैं कि शायद गलत हमारे साथ नहीं होगा, तभी तो आप 100 की रफ्तार में गाड़ी भगाएंगे। अगर आपको ये मालूम हो पहले से कि आपकी गाड़ी ठुकनी तय है, दर्द होगा, पेन होगा, तकलीफ होगी, तो शायद आप गाड़ी 100 की रफ्तार में नहीं भगाएंगे। और जिसके साथ हुआ है उसको पूछिए एक बार, उसने 100 की रफ्तार बंद कर दी, वो 20-30 की में चल रहा है काम। तो अब हम इसको कंट्रोल कैसे किए जाए, मत तो बड़ी ना। तो अब इन चीज़ों का एक तर्क निकलता है कि फिर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे किया जाए इन चीज़ों को। सिर्फ एक तरीका, एक एक चीज़ को आप कंट्रोल करेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, बहुत दुख और तकलीफें होंगी आपको। उसका तरीका सिर्फ एक है, सिर्फ एक, आपको अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप के अंदर देखना पड़ेगा। बाबू बेटे मैं लैपटॉप दूल्हा बड़ी चलो, मैं वीडियो बना दूँ, 2 मिनट रुक जाओ, समझ में ना आवे, 2-5 मिनट रुक जाओ, फिर पास आ जाओ, मैं वीडियो बना लूँ, है ना। तो अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने का तो अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, सिर्फ एक तरीका। अगर आप एक एक चीज़ को पकड़ करके उन पे काम करेंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत तकलीफें होंगी। तो रील्स मेरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती, शॉर्ट्स वीडियो अट्रैक्ट मेरे को क्यों नहीं करते, गेम अट्रैक्ट मेरे को क्यों नहीं करते? पहले किया करते थे, अब नहीं करते। तो समय था। आपको भी अगर इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है, जिस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं, वो चीज़ हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। सिगरेट बुरी है तो उन सभी को अट्रैक्ट करेगी जो उसका नशा करते हैं, वो उनको अट्रैक्ट कभी नहीं करेगी जो वास्तव में जिन्होंने कभी सिगरेट पी ही नहीं है। यस, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, ऐसा कुछ केमिकल लोचा होता है जो हमें उसकी ओर आकर्षित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोपामिन हार्मोन्स। आप पोर्न देखते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, हर उस गलत चीज़ को आप कर रहे हैं जो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक केमिकल लोचा हो रहा है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन हार्मोन। वो क्या करता है, वो बोलता है और मज़ा चाहिए, और मज़ा चाहिए, और मज़ा चाहिए। और उस मज़े को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, हर उस चीज़ को करते चले जाते हैं जाने अनजाने में, जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ रही है, अंदर से इन्फेक्टेड कर रही है, अंदर से उस चीज़ की ओर आकर्षित कर रही है। सिर्फ एक तरीका, आपका कंट्रोल अपने आप पे है या नहीं। मैंने शुरू में बोला था कि आप अपने मालिक स्वयं हैं। मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि आप अपने मालिक स्वयं हैं। आपका कंट्रोल आपके स्वयं के ऊपर है, आप कर सकते हैं। ये बात बोली थी और आपने मानी थी। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आ रही है कि अगर आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे विचारों के ऊपर, मतलब ऑन एवरेज एक व्यक्ति दिन में करीब 60,000 थॉट्स सोचता है, विचारता है। तो आते हैं 60,000 विचार, उनको कंट्रोल आप शायद नहीं कर सकते, लेकिन आप माइंड को ये कमांड दे सकते हैं कि मुझे ये चीज़ सोचनी है। आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो सोच सकते हैं ना। आप कुछ खाना चाहते हैं तो सोच सकते हैं ना। आप कुछ फिजिकली एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, कुछ डांसिंग करना चाहते हैं, कुछ सिंगिंग करना चाहते हैं, लाइक कुछ भी एक्टिविटी, वो कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहाँ पे आई आपके दिमाग में, वो कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने सीधा सटीक दिमाग में एक चीज़ डाली कि मुझे ये चीज़ें सब बंद, कंट्रोल माई सेल्फ, कंट्रोल माई माइंड, ये सब चीज़ें अगर आपने वन टाइम में कंट्रोल कर ली तो सब चीज़ें अपने आप दूर। आपको चाय पीने से कौन रोक सकता है? आपको बुरी चीज़ें छोड़ने से कौन रोक सकता है? सिर्फ आप।
आपको गलत आदतों से कौन बाहर निकाल सकता है? सिर्फ आप। आपको गलत आदतों से कौन बाहर निकाल सकता है? आप। आपको चलने से कौन रोक सकता है? आप। आपकी डीप ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल करने से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। डीप ब्रीथिंग करेंगे, श्वास अच्छी होगी, फेफड़े अच्छे होंगे, ये कौन कंट्रोल कर सकता है? आप। हर चीज़ जब आप कंट्रोल कर सकते हैं, सक्सेस भी आपकी है, तो हम दूसरों ब्लेम क्यों करते हैं? ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्त। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में बहुत अंदर तक धंस जाते हैं और फिर इन चीज़ों से बाहर निकलने में बहुत पेन होता है। तो जब अगर हम सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं कर सकते? बताइए। अगर वास्तव में आप ज़िंदगी में सक्सेस और कामयाब होना चाहते हैं तो दोस्त, दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखो। ये दो चीज़ें आपकी लाइफ की सबसे बड़ी डायरेक्शन को तय करेंगी। एक होता है, आप अगर सीखना चाहते हैं, आता नहीं है, तो वो एक ट्रेनिंग प्रॉब्लम है, उसको सिखाया जा सकता है और आप उसको सीख सकते हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको माइंड को कंट्रोल नहीं करना था, तो आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी सक्सेस तय है। और नंबर दूसरा, आपको गाड़ी बनानी या कुछ करना नहीं आता, ठीक है, आप सीखना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है, उसको आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको आती ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते, भाई नहीं मुझे नहीं करना, मुझे सीखना ही नहीं है, ये मुझे नॉलेज बहुत पहले से है, लेकिन मैं उसको करना ही नहीं चाहता, मुझे मत सिखाइए। तो इसमें क्या चीज़ आ रही है आपकी? इसमें आप उस काम को करना ही नहीं चाहते। तो इसमें फिर मैं, नंबर दूसरा पर्सन या इस यूनिवर्स से कोई चीज़, कोई ताकत आपको कुछ भी नहीं करवा सकती। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ डायरेक्शन फॉलो करके कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते तो कोई चीज़ आपको नहीं सिखा सकती। इस पूरे सेशन का, पूरे वीडियो का सिर्फ एक निचोड़ और एक लाइन में अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूं तो वो एक है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उस पर पूर्ण रूप से आपका कंट्रोल है। अगर मैं हाथ को कंट्रोल कर सकता हूं, अगर मैं पैर को कंट्रोल कर सकता हूं, अगर मैं डीप ब्रीथिंग मतलब श्वासों को ऊपर नीचे या गहरी ले सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, तो माइंड के विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम विचारों से हमारी ज़िंदगी की फिजिकली एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम किस फ्लो में बह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन सब चीज़ों को हम कंट्रोल करके हमारी लाइफ को बेहतर और कामयाब बना सकते हैं। तो कंट्रोल आपका है, सक्सेस आपकी है, ड्रीम आपका है, बर्निंग डिजायर आपकी है। हर वो सब चीज़ जो आपके सक्सेस में मस्ट नीड है, सब आपकी होगी। जर्नी आपकी बनेगी। तो इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन मोटिव कर पाया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आने वाले नए और बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद। काय मुंडा फाड़ ले रही है।